महर्षि दधीची, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इंद्र, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। सोचिए, जिस अजय और खूंखार राक्षस को देवताओं के सारे दिव्यास्त्र मिलकर भी खरोंच तक नहीं दे पाए, उसे राख में मिलाने के लिए एक जीवित महर्षि को अपनी ही हड्डियां क्यों गलानी पड़ी। बात उस समय की है जब वृत्रासुर नाम के एक भयंकर असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। उसने पृथ्वी का सारा पानी सोख लिया, नदियों को सुखा दिया और स्वर्ग पर कब्जा कर लिया। देवराज इंद्र सहित सभी देवता उसके सामने पूरी तरह बेबस हो गए, क्योंकि वृत्रासुर को एक ऐसा मायावी वरदान प्राप्त था कि दुनिया का कोई भी धातु, लकड़ी या पत्थर का अस्त्र उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता था। हार मानकर जब इंद्र भगवान विष्णु के पास पहुंचे तो उन्होंने एक ऐसा उपाय बताया जिसने देवताओं की रूह कंपा दी। विष्णु जी ने कहा, इस अजेय दानव का अंत केवल महर्षि दधीची की हड्डियों से बने अस्त्र से ही हो सकता है, क्योंकि उनकी हड्डियों में वर्षों की कठोर तपस्या का असीमित और प्रचंड तेज बसा है। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा ये थी कि महर्षि दधीची जीवित थे। एक राक्षस को मारने के लिए एक महान संत के प्राण कैसे मांगे जाएं? अत्यधिक संकोच और डर के साथ जब देवराज इंद्र महर्षि के आश्रम पहुंचे और सृष्टि को बचाने की गुहार लगाई, तो महर्षि दधीची ने बिना एक पल की देरी किए अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया। उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए योग विद्या के बल पर तुरंत अपने प्राण त्याग दिए। फिर उनके मृत शरीर से उन पवित्र और वज्र जैसी मजबूत हड्डियों को निकाला गया। देव शिल्पी विश्वकर्मा ने उन्हीं तपस्वी हड्डियों को पिघलाकर ब्रह्मांड का सबसे घातक और अचूक अस्त्र निर्माण किया, जिसे नाम मिला वज्र। इसी शक्तिशाली वज्र को लेकर देवराज इंद्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उतरे। उस भयानक महायुद्ध में वज्र के एक ही प्रहार से उस अजेय वृत्रासुर का वध हो गया और तीनों लोगों को उनका जल और जीवन वापस मिल गया। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं, बल्कि उस सर्वोच्च बलिदान की है जहां एक संत ने संसार को बचाने के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े किए हों तो लाइक करें और ऐसे ही रहस्यों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।